गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और पिछली जो मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की जो वीडियो है वो अपलोड कर रखी है। जिन स्टूडेंटों ने वीडियो नहीं देखी है बेटा स्टार्टिंग से जरूर देखें, क्योंकि बीच में अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझाए थे। आज जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16, कुछ ऑनलाइन व्यूअर्स की प्रॉब्लम्स आई थी कमेंट्स में, सर क्वेश्चन नंबर 16 कराइए, तो क्वेश्चन नंबर 16 मैं करा रहा हूँ। और जो भी वीडियो देख रहा है, अगर आपको भी कोई डाउट आता है तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें। और टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 16 है, 2023 एडिशन है, आप देख सकते हैं। वैसे मैंने इसका क्वेश्चन वीडियो में भी शो कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, तो ये कह रहा है फॉलोइंग द एरर आर डिस्कवर्ड इन द बुक्स ऑफ रामलाल। अरे वाह, मेरा दोस्त वाक्य में आ गया भाई। मैं तो सोचता था रामलाल एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये तो आ गया भाई। और मैं रामलाल का बहुत सारा एंट्रियां देता रहता हूँ। मेक द नेसेसरी रेक्टिफाइड देम। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, टीएस ग्रेवाल। तो आज इसी बीच में थोड़ा सा हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो हमारे महान सेलिब्रिटी हैं मिस्टर सोनू सूद जी, वो आज मेरे ख्याल से नदारत हैं, शूटिंग में थोड़ा सा व्यस्तता के कारण वो अपना समय नहीं निकाल पाए। तो आज लेकिन इसी बीच में हमारे पास 3 सेलिब्रिटी आए हैं, तो उनका भी वेलकम करना चाहिए। एक प्रियंका चोपड़ा जी हैं, इसी बीच में आलोकनाथ जी भी हैं, और एक भंडारकर शायद एब्सेंट है, डायरेक्टर साहब। ओहो सॉरी, 2 ही हैं सेलिब्रिटी। लेकिन इन सेलिब्रिटी में एक विलन भी है हमारे पास, युवराज सैनी, तो हमारा वो है बैट्समैन है। और इसी बीच में एक विलन है, एक मूवी देखी होगी एक विलन, रुद्रवालिया। तो आज फिलहाल हम विलन से भी कुछ पूछेंगे। तो इसी बीच में एक कैमरा और रखूंगा मैं, ताकि मैं दिखा सकूं मेरी क्लास कैसे चलती है। तो आप इतने महान महान क्लास वाले बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। और ओ माय गॉड, एक और भी है सेलिब्रिटी, तो बहुत सारे पढ़ रहे हैं। छाया भी है हमारे यहाँ, मुझे पता है, पर ये मेरी फैन नहीं है, किसी और की फैन है। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत हम भी दिल में जगह बनाएंगे, थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तो पहली वाली जो एंट्री बनती है बेटा, आप ध्यान दें। फर्स्ट एंट्री जो होती है वो राइट एंट्री होती है, फिर होती है रॉन्ग एंट्री, फिर होती है रेक्टिफाइंग एंट्री। इनको ध्यान रखें, जर्नल एंट्री के 5 कॉलम में ही बनाएं। जो भी ऑनलाइन व्यूअर्स ये वीडियो देख रहा है, तो बेटा आप ध्यान रखें, आप लोग क्वेश्चन करते समय ये चीजें छोड़ देते हैं फॉर्मेट, या ऊपर लिखते नहीं है। इस मार्क्स, इसके भी मार्क्स होते हैं, अगर करोगे तो नहीं मिलेंगे, नहीं करोगे तो हाफ मार्क्स कट जाएगा। तो क्वेश्चन करते समय ये आदत जरूर बनाए कि हमें ये सब फॉर्मेट से करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परचेज जर्नल वाज अंडर कास्ट बाई 6150। तो मैंने ये क्वेश्चन में पहले भी करा चुका हूँ। परचेज बुक अंडर कास्ट है, और परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट साइड। तो ये एंट्री जो हमें बताएंगे मिस्टर रुद्रवालिया जी बताएंगे, परचेज बुक जो है वो अंडर कास्ट है, और परचेज का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट साइड में होता है। तो आप बताएंगे मुझे क्या एंट्री बनेगी, बोले रुद्रवालिया जी, जनता जानना चाह रही है आपसे। हाँ, ऑडियंस पोल ले सकते हैं आप। हाँ, वेल डन, हमें यही उम्मीद थी कि आप बिल्कुल सही जवाब देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि परचेज बुक अंडर कास्ट है और परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट साइड। इसी बीच में प्रियंका चोपड़ा अपनी सहपाठी के साथ, मनप्रीत के साथ बात करते हुए, बोर्ड पे ध्यान दें। अगला क्वेश्चन प्रियंका चोपड़ा जी से पूछूंगा, तो मैं से जो बोलेगा आपस में सिर्फ उसी से पूछूंगा आपकी बार। परचेज अकाउंट
डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट बीइंग परचेज बुक अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड। नरेशन में बहुत आसान है, बस वही लिख दो जो पूछा गया है और लास्ट में क्या लिख दो, नाउ रेक्टिफाइड। अमाउंट कितनी है, 6150। 6150। सन्नी हिंदुस्तानी जी आप हमें बताएं क्या ये सब चमक रहा है, ओके है? थैंक यू वेरी मच, आपसे यही उम्मीद थी। नेक्स्ट, 500 रुपए रिसीव फ्रॉम कृष्णा वाज डेबिट टू हिज अकाउंट। तो पहले तो राइट एंट्री बताएंगे मिस छाया कि 500 रुपए हमें रिसीव हुए कृष्णा से, क्या एंट्री बनेगी? कृष्णा अकाउंट डेबिट टू गोलू अकाउंट। अरे आगे भी तो बोलो। मैं कह रहा हूं 500 रुपए रिसीव फ्रॉम कृष्णा, 500 रिसीव फ्रॉम कृष्णा। आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है या चाइनीज लैंग्वेज भी आती है? ठीक है बजाओ, चीका चूकी, चीका चीका ची। अरे जल्दी बोल फटाफट। हाँ, इसी बीच में निधि गौड़ जी बताते हुए, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, बिल्कुल सही एंट्री। एक बार फिर डीएवी ने बाजी मारी, राइट एंट्री बनती है हमारी। फर्स्ट वाली एंट्री पे तो हमें कुछ नहीं करना, लेकिन सेकंड एंट्री क्या बनेगी? फर्स्ट एंट्री तो कुछ नहीं करनी है हमें, सेकंड एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। फाइनली मेरी चाइनीज भाषा समझ में आ गई। चलिए, गलती से हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया हिज अकाउंट। हिज कौन है इसमें, कैश या कृष्णा? कृष्णा हिज हुआ, कैश तो हिज हो नहीं सकता, तो इसका मतलब कृष्णा को क्या कर दिया, कृष्णा डेबिट। नहीं नहीं, कैश के लिए तो कहा नहीं बेटा उसने, ध्यान रहो, जिस गली में जाना नहीं उसका नाम पूछना नहीं। क्या कहा मैंने, जिस गली में जाना नहीं उसका नाम पूछना नहीं। कैश के लिए कुछ कह रहा है गलती करने के लिए? गलती ये कर रही, थप्पड़ तीनों को मारूं या एक ही को मारूंगा? एक को ही मारूंगा ना। गलती किसने की है, कैश ने की है। किसने की गलती, सॉरी, कृष्णा ने की है। कृष्णा को क्रेडिट करना था, कर दिया डेबिट। कैश की बात नहीं कर रहा, कैश को तो डेबिट ही किया उसने, कैश की तो डेबिट ही किया है। समझ में आया? इस एंट्री को समझो, कितना अमाउंट है, 500 रुपए, तो उसने कृष्णा को भी डेबिट कर दिया। उसने कहा रॉन्ग, क्या कहा उसने, वाज डेबिट टू हिज अकाउंट, गलती से उसका अकाउंट क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। कैश के लिए कुछ कह रहा है कि कैश को भी हमने क्रेडिट किया है? नहीं कहा ना, तो कैश से तो सही है, कैश तो कैश गया। अब क्या बचा, कृष्णा को क्या करना था, क्रेडिट कर दिया, डेबिट। तो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस क्रेडिट करो। लो जी कृष्णा अंकल आप क्रेडिट हो गए, और जो गलती से डेबिट किया उसे भी तो खत्म करोगे। ये 500 और 500 कितने हो जाएंगे, 1000, और ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कृष्णा, और बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम कृष्णा wrongly debited his account now rectified। सस्पेंस इसलिए डेबिट हुआ, कृष्णा को क्रेडिट करना था जो हमने नहीं किया। राइट को राइट करते हैं, राइट को राइट किया हमने, ठीक है। अब बताओ 500 रुपए राइट लिख दिया, क्या मैं एक बार और कृष्णा लिखूं? तो 500 प्लस 500 कितने होंगे, 1000। समझ में आ गया? दो बार नहीं लिखूंगा, एक ही बार लिखूंगा, कृष्णा फिर कृष्णा। अरे लिखो, एक ही बार लिखो ना कृष्णा, अमाउंट दो बार लिखोगे। समझ में आया? इसको ऐसे समझे कि मैंने आपको 500 रुपए आपसे लेने थे और मैं कह रहा हूँ 500 रुपए देने हैं, तो नुकसान तो 1000 का हो गया ना। 500 जो लेने थे वो तो मिले नहीं, बल्कि 500 रुपए और दे दिए। समझ में आ गया? तो आई होप यहां तक समझ में आ गया। मिस छाया जी आपको समझ में आ रहा है? चलिए, तो जनता अब ये जानना चाहती है किससे। अब हमारे बीच में एक महान और भी हैं मिस्टर आलोक जी,
थर्ड नंबर की एंट्री में बताएंगे एन अमाउंट 3000 विड्रॉल फ्रॉम द प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म हिज पर्सनल यूज वाज पोस्टेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। बात की बात है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, फिलहाल हमने विड्रॉ किया था फॉर फर्म से पर्सनल यूज के लिए, तो क्या एंट्री बनेगी? अरे बिल्कुल सही, इसीलिए तो मैं आलोक जी का लोहा मानता हूं, ये कुशाग्र बुद्धि के हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने कि एंट्री करनी थी सर आपको कैश अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। लेकिन इनका जो अकाउंटेंट था मिस्टर लक्षित भंडारी, उसने गलती क्या कर दी इसको, नहीं अरे रे 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 रे, आपने क्या एंट्री बताई? कैश अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। वाह बिल्कुल सही जवाब। को ड्राइंग टू कैश होगी, मैं भी तेरी बातों में आ गया। अच्छा पीछे से आवाज सुनी, नालायक। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बनानी थी। और मिस्टर अकाउंटेंट लक्षित भंडारी जी बताएंगे गलती क्या हुई। कैश टू ड्राइंग कर दी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का कोई रोल नहीं है। वहां पढ़ो क्वेश्चन को, उसने गलती से क्या कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में पोस्टेड कर दिया, तो एंट्री क्या कर दी उसने, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। कैश से कैश काटो तो बचा क्या, बिल्कुल सही, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। और अमाउंट कितनी आएगी हमारी, 3000। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये टी एक्सपेंसेस समझ में आया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, या पूरा लिखूं? नेक्स्ट देखो, फोर्थ नंबर की एंट्री है एन अमाउंट 175 क्रेडिट साइड टू आर गोपालन करेक्टली एंटर इन सेल्स बुक हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट 157। उसने कहा 157 रुपए की सामान बेचा था आर गोपालन को, आर गोपालन को सामान बेचा, बस इतनी एंट्री बतानी है, क्या एंट्री बनेगी अब बता दे सही। हाँ जी बिल्कुल, उसने कहा एन अमाउंट 175, आपके पास बुक नहीं है तो देखो फोर्थ नंबर की एंट्री क्या लिखी है, एन अमाउंट 175 फॉर अ क्रेडिट सेल टू आर गोपालन, आर गोपालन को सामान बेचा। मनप्रीत जी बताएंगे आप, आर गोपालन डेबिट टू सेल्स, ये राइट एंट्री बनी। आर गोपालन डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने से करना था, 175, ये तो राइट एंट्री हुई। गलती क्या हुई, अमाउंट की, हमने उसका अकाउंट 157 कर दिया। आर गोपालन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या सेल में गलती की हमने, हमने किस में कर दी, इसमें की ना, सेल तो सही किया हमने, सेल में कोई गलती नहीं हो रही है, तो सेल से क्या हो गया, सेल सही, सेल्स में गलती नहीं कर रहा, गलती किस में कर रहा है, अमाउंट में। आर गोपालन में भी गलती नहीं कर रहा है, लेकिन आर गोपालन का अमाउंट 175 की जगह 157। ओवरकास्ट अंडरकास्ट, अंडरकास्ट, ओवर कहां से हुई बेटा, 175 ज्यादा होता है या 157 ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो 157 क्या हो गया, अंडरकास्ट हो गया। डिफरेंस अमाउंट कितना होगा, 18 या 19, 18 रुपए। युवराज जी वैसे कैलकुलेट बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि ये सटीक बॉलिंग भी करते हैं, बैट्समैन भी हैं, ऑलराउंडर हैं। 6 छक्के एक ही बार मारे थे उन्होंने, एक ही बॉल पे 6 छक्के, 6 बॉल पे नहीं मारे थे, एक ही बॉल पे। स्टेडियम से बाहर बाउंड्री से टप्पा खा के फिर इनके बल्ले पाए, फिर उन्होंने बाहर पहुंचाई। स्विमिंग पूल बनवाया है, बहुत अच्छी बात है।
आर गोपालन डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितने रुपए से? चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। और आर गोपालन डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, एक क्वेश्चन और करा दें। तो जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया? ओके, तो एक और क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 16 मैंने करा दिया था, अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 17, टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर, द पास्ट जनरल एंट्री ओल्ड फर्नीचर सोल्ड 500 रुपए क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। हमने पुराना फर्नीचर बेचा जिसको हमने गलती से सेल्स अकाउंट में दिखा दिया। तो ये वाली जो एंट्री बता रही है मुझे अतुल्य बताएगी। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड ₹500, बड़ा स्वीट नेम है अतुल्य। अनमोल जी, अतुल्य जी बताएं। फर्नीचर बेच रहे हैं 500 रुपए का, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो आपने रॉन्ग एंट्री बताई है, राइट एंट्री बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट 500 रुपए, बिल्कुल राइट एंट्री है। आपने ये करनी थी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर। OLX पे बेचा होगा जरूर उसने, ठीक है, पुराना फर्नीचर बेच दिया 500 रुपए में। और गलती क्या कर दी हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट दिखा दिया। तो सेल्स से तो सॉरी, कैश से कैश गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट को तो राइट करेंगे और रॉन्ग को पलटेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर। ये नरेशन लिख लेना, नाउ रेक्टिफाइड करके एंट्री उतारो और उसके आगे लिख दो नाउ रेक्टिफाइड। ये अकाउंटेंट कौन से स्कूल में पढ़ा होगा भाई, इसी गलती कर रहा है बार बार है। चलिए, कौन से पब्लिक स्कूल में? चलिए, सेकंड, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन 2000 रिकॉर्डेड टू परचेज बुक 16,000। मशीनरी परचेज की रमन से 2000 रुपए की। तो प्रियंका जी मुझे बताएंगी, मशीनरी डेबिट टू रमन, बिल्कुल सही बताया आपने। मशीनरी परचेज करने की एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमन, कितने की? 2000 रुपए से। गलती क्या कर दी, मशीनरी की जगह क्या लिख दिया हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन। तो बेटा रमन से रमन गया, अमाउंट की भी गलती कर रहे हैं। ओ माय गॉड, कितने लिख दी, 16,000 लिख दी। तो बेटा और कहां लिखी गलती हो, परचेज बुक में गलती करी है ना, रमन में थोड़ा ना कर रहा है। रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक 16,000, तो परचेज बुक में 16,000 और उजड़ा चमन में 2,000 ही रखा, मतलब रमन में कोई गलती नहीं की। गलती कहां हुई देखो, पढ़ो, रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक 16,000, गलती कहां हुई है, परचेज बुक में। तो राइट करो, अच्छी एंट्री है ये। क्या एंट्री बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट और परचेजेस को क्रेडिट करो। परचेजेस अकाउंट मशीनरी अकाउंट कितने से होगा, 2, ये कितना है 16। अब 14,000 क्या बच रहा है हमारा,
सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग अकाउंट। नरेशन लिख दोगे, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, अनवित जी कोई समस्या आ रही है आपको? चलिए, तो नहीं आ रही है तो अगली बताओ एंट्री। कैश रिसीव फ्रॉम रजत 5000 और पोस्टेड टू भगत। फिलहाल कैश रिसीव फ्रॉम रजत की एंट्री बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू रजत, बिल्कुल सही बताइए आपने। कैश अकाउंट डेबिट टू रजत। गलती किसमें कर दी? रजत की जगह। वो गलती कहां कर रहे हैं? भगत को डेबिट कर रहे हैं भाई, यहां तो कैश में गलती नहीं कर रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट तो रहेगा ही, साथ में भगत को भी डेबिट कर दिया। कितना से? 6000। तो कैश तो ठीक है 2000, और भगत कितना हो गया? 6। भगत खाम में आ गया बीच में, तो कैश से तो कैश गया। अब क्या बनेगी थर्ड नंबर की एंट्री बताओ। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रजत टू भगत। 8000, 2000 और 6000। ठीक है, 5000 थे, सॉरी मेरी गलती, माई मिस्टेक। पांच हजार। तो कैश से तो कैश गया। रजत कितने से होगा? 5000, और भगत कितने से होगा? 6। टोटल कितना जाएगा अमाउंट? 11000। चलिए अगला बताओ। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड मशीनरी पे 3000 और मशीनरी पे 300 रुपए लिख दिए हमने। तो एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 3000, और एंट्री क्या कर दी हमने? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। लिखा तो सही है, 3000 की जगह यहां 300 लिख दिया। तो यहां 300 लिखने का मतलब है मशीनरी अकाउंट क्या हो गया? अंडर कास्ट। कितने से? 2700 से। और इसका मतलब एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 2700। 3000 लिखने थे, लिख दिए कितने हमने? 300। तो 2700 रुपए कम लिखे ना, तो अब लिख दो 2700 रुपए, तो आपके ये क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 17, 18 आपका होगी, सॉरी 16 और 17 मैंने कराया है। आप 18, 19, 20 आप क्वेश्चन होमवर्क करें, और जो ऑनलाइन व्यूअर्स है साथ साथ पढ़ते रहें। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और चैनल पे नए हैं तो वीडियो लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को रिकमेंड कीजिए, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, मजे लीजिए। थैंक यू वेरी मच। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें आप मुझे, बलोनी सर के नाम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल लव यू ऑल।